जो है सर इस वीक में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 का भी आ गया है। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, भारत अभी भी इसमें चौथे स्थान पे है। उसके बाद राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आई है कल, जो काफी महत्वपूर्ण है। मेंस के पर्पज से भी काफी महत्वपूर्ण है और पीटी में भी इससे सवाल बनता है। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं कि ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो है इस सर्वे में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े इस्तेमाल किए गए हैं और इसमें यह पता चला है कि 24.82 करोड़ लोग जो है वो गरीबी से बाहर निकल आए हैं 2013 से 2022-23 के अंतराल के अंदर। जो है भारत सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है गरीबी को लेकर, तो इसके कारण से लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश से लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जिसमें लगभग 6 करोड़ लोग हैं, मतलब 5.94 करोड़। इसके बाद बिहार है, तो बिहार वाला जरूर याद रखें, ये कई बार पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा जाता है इसको, और मेंस का जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें ये डाल सकते हैं। तो बिहार जो है इसमें दूसरे नंबर पे है, मतलब बिहार में 3.77 करोड़ लोग जो है वो गरीबी से रेखा से बाहर निकले हैं। सूचकों को लिया जाता है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें 6 आयाम लिए जाते हैं, जैसे भोजन के लिए ईंधन कहाँ से आता है, दूसरा शौचालय की स्थिति क्या है, पेयजल की स्थिति क्या है, मकान कैसा है, बिजली की उपलब्धता कितनी है, संपत्ति तथा बैंक खाता। तो ये 12 इंडिकेटर जो है इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और इस बार का जो रिपोर्ट है उसमें इम्पोर्टेंट यह है कि ये जो 12 इंडिकेटर है इन सभी में कुछ ना कुछ सुधार आया है। पिछली वर्ष जो आया था तो उसमें सब सारे इंडिकेटर्स में सुधार नहीं था, लेकिन इस बार जो आया है 2024 में उसमें 12 इंडिकेटर में कुछ ना कुछ सुधार हुआ है। तो आप इस पे विशेष कुछ जो है पेपर में जरूर छपता रहता है, तो उसको देखिएगा। उसके बाद एक न्यूज़ और है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उस पे चर्चा कर देते हैं कि हमने सुना था पहले डायरेक्ट टू होम, ये डीटीएच सेवा जो था सैटेलाइट द्वारा टेलीविज़न पे प्रसारण होता था। इसी से संबंधित जो है डायरेक्ट टू मोबाइल करके एक योजना केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय लाने वाली है, आईआईटी कानपुर के द्वारा इसका जो है योजना का शुरुआत हो गया है। इसके तहत क्या होगा कि बिना इंटरनेट के जो है आप मोबाइल पर मतलब बिना इंटरनेट प्लान के भी आप नेट यूज कर सकेंगे अपने मोबाइल पे फ्री में। तो अभी ये बस शुरुआती चरण में है। अगर ऐसा तैयार हो जाता है, इस तरीके का योजना अगर सफल होता है तो हम लोगों के लिए काफी अच्छा है, जो हम लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए, है ना। यूट्यूब वगैरह जो है इस तरह की जो चीजें हैं वो शायद फ्री में भी देखने के लिए मिल सकेंगी। तो अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो है गुरुग्राम और नोएडा में चलाया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है यह योजना जो है इसको शुरुआत किया गया है। और सर ये लाया कौन है? केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है यह भी मतलब शुरू किया गया है ना, अभी इस पे और रिसर्च किया जाएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट में ही है अभी? जी, अभी पायलट प्रोजेक्ट में, तो 3-4 साल में शायद इस पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग था, इसलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। हाँ, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला आने वाले समय में। ये D2M, D2H तो था ही, डायरेक्ट टू होम जी। और ये तो D2M। जैसे इसका आप जो है शिक्षा में, जब जैसे कल हम रुपेश सर जो है असर की रिपोर्ट बता रहे थे, तो उसमें एक पॉइंट सर जब बताए थे कि शिक्षा संबंधित जो चुनौती है उसमें असर की रिपोर्ट में यह सामने आया था कि मोबाइल की अवेलेबिलिटी जो है ना ग्रामीण स्तर तक है पहुंच, लेकिन 90% लोग उसका शिक्षा में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जैसे ये D2M जो है अगर ये सफल हो जाता है तो जो बुनियादी जो ग्रास रूट लेवल है वहां तक भी डिजिटल एजुकेशन शायद पहुंच पाएगा। तो इस तरीके से जोड़ के आप मेंस में अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद एक हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो है वो भारत के द्वारा तैयार किया गया है, तो ये पीटी फैक्ट के लिए आप याद रख सकते हैं। इसका नाम है हैविसियोर वैक्सीन और इसको इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा तैयार किया। हैदराबाद का कोई लैब है?
यस सर, इसको पढ़े। जी। उसके बाद एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं फिर मेंस पर्पस से। अभी क्या हुआ है कि आईएमडी जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, आप लोग शायद नाम सुने होंगे। तो ये पहली बार जो है ये तहसील स्तर पर वर्षा की मात्रा का अध्ययन किया है। मतलब वर्षा में जो विविधता देखी गई है भारत में, कहीं ज्यादा हो जा रहा है, कहीं कम हो जा रहा है, तो इसको लेकर तहसील स्तर पे, ग्राम स्तर पे पहली बार जो है एक रिपोर्ट तैयार की गई है आईएमडी द्वारा। याद रखिएगा ये चीज। इसमें ऐसा कहा गया है कि 55% तहसील ऐसा है जिसमें वर्षा की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। दूसरा डाटा है कि 11% तहसील ऐसा है जिसमें वर्षा की मात्रा घट गई है। 64% तहसील ऐसे हैं जिसमें वर्षा की मात्रा जो है वो सामान्य है, लेकिन वो कम ही समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जा रही है। यानी समझ रहे हैं आप, अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो जाने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन जा रही है, ठीक है। 48% ऐसे तहसील हैं जहां मानसून देरी से पहुंचता है। तो इस तरह आप ये सब पॉइंट जो है जलवायु परिवर्तन से तथा कृषि से जोड़कर आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक विंग्स इंडिया 2024 अभी चल रहा है, तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि हैदराबाद का जो बेगमपेट हवाई अड्डा है वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसी के साथ एक स्कीम ड्रोन दीदी योजना जो है, ये भी याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है। ड्रोन दीदी योजना के तहत क्या होगा कि 15,000 महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से ड्रोन चलाने का दिया जाएगा, वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अगर ये सब सफल रहता है तो बाद में जो आप जैसे डिलीवरी वगैरह या इस तरह का जो चीज है वो ड्रोन के द्वारा ही आप होता हुआ देखेंगे। तो महिलाओं के स्वरोजगार से जुड़ा हुआ ये चीज ध्यान रख सकते हैं आप मेंस आंसर राइटिंग में। अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पे अगर पॉइंट लिखना हो तो आप हाल के दिनों में कि ये मुद्दा भी उसमें पॉइंट के तौर पे दे सकते हैं। तो यही है मुख्य रूप से। बिल्कुल। जी।